ब्रिटेन ये वो दौर था जहां बड़े बड़े इमारत, गलियों में चहल पहल और समुद्र के किनारे लोगों की मस्ती भरी जीवन कट रही थी। और दूसरी तरफ शहर से कई किलोमीटर दूर साफ आसमान, एक अकेलापन जहां किसी को कुछ ना हासिल करने की भी गम नहीं थी। पेड़ पौधे, गुफा और वहीं एक डरावना गुफा जहां 6 लोग एडवेंचर की तलाश में जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाते। ये है मॉसदेल केव। 24 जून 1967 सुबह 10 लोग ग्रुप बनाकर मॉसदेल केव को घूमने जाते हैं, इस उम्मीद में कि इसके अंदर कुछ नए केव को खोजी जाएगी जहां कोई भी आज तक ना गया हो। और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे डेविड और जेफ, जिसमें से 4 लोग की ग्रुप पीछे रुककर एंट्रेंस के पास वाले केव को घूमने वाले थे और बाकी के 6 मेंबर मॉसदेल केव के डीपर सेक्शन में जाने वाले थे, उसके एंड पॉइंट तक, जिसकी लेंथ इसकी एंट्रेंस से क्लोज टू 1 किलोमीटर है। तो ये 6 लोगों की जर्नी की शुरुआत होती है बॉल्ड हॉल से, जो कि पानियों और पत्थरों से भरी थी। और जर्नी के सेकंड सेक्शन में असल चैलेंज की शुरुआत होती है, जिसमें केवर को अपने घुटनों पर चलकर आगे बढ़ने होते हैं और जनरली बहुत ही कम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाते हैं। एंड बिल्कुल इस सेक्शन का नाम इसके अकॉर्डिंग है, नी रेकर। तीसरा और आखिरी सेक्शन है मैराथन क्रॉल। ये इतना नैरो है कि केवर को काफी दूर तक अपने पेट के सहारे आगे बढ़ने होते हैं, घसीटते हुए खुद को। मैराथन क्रॉल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, नियर मैराथन और फार मैराथन। और इन दोनों सेक्शन के बीच में एक 5 फुट की छोटी सी चेम्बर है जहां केवर को हल्की सी जगह मिलती है बैठने को। और हर सेक्शन की लेंथ 900 फीट है, यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी। मैं ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टनल में इतने डीप में जाना नीचे की ओर कैसा होगा, लेकिन मैं असल में कर नहीं पा रहा। तो मैं रिसर्च करते हुए साइमन बेक की एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ी है, जिन्होंने ये मैराथन क्रॉल को असल में विजिट किया था और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसमें लिखे हैं, जो कि पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहो या पीछे मुड़ जाओ। मैं इस क्रशिंग एनवायरनमेंट से छुप नहीं सकता था। गुफा की डरावनी नेचर और भयानक होती जा रही थी। मन से सारी मोटिवेशन निकलने लगी थी और मन में सारे डरावने ख्याल अंदर आने लगे थे। मैं पूरे केव में अकेला लेटा हुआ था, शांत माहौल में अंदर के डर से लड़ता हुआ। दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं थी। खुद को ऐसे सिचुएशन में डालने के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं थी। अब फार मैराथन से बाहर निकलते हो मिक्स फीलिंग के साथ। आराम तो मिलेगी ही, लेकिन इस बात की खुशी भी कि जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते से लौट पाए। सो ऐसी एनवायरनमेंट थी जब डेविड, जेफ और 4 लोग, जिसमें से एक 17 साल का माइकल भी था, जो अंदर गए थे। एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी स्पेस में अपने पेट के सहारे खुद को घसीटते हुए अंदर जाना, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट को अपने पीछे खींचते हुए। पीछे मुड़ने की कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक बार अंदर चले गए तो आगे घंटों तक चलते रहने होंगे। फार मैराथन के आखिर तक पहुंचने के बाद वो एक आखिरी पड़ाव को पार करते हैं, जिसमें वो और भी छोटे पैसेज को क्रॉस करते हैं अपनी बॉडी को स्क्वीज करके, जिससे आगे नए केव को खोजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं थी कि वहां केवर पैनिक और एंजाइटी झेल रहे थे। इसलिए नहीं कि वो जगह क्लोस्ट्रोफोबिक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां सच में खतरे थे। वहां हमेशा पानी की स्ट्रीम बहते रहती थी। मॉसदेल केव में बाढ़ आनी आम बात थी। शाम 5 बजे पहली ग्रुप अपनी केविंग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी ग्रुप आज मिडनाइट तक केव में रहने वाले थे। आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं और 7 बजे तक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोरैग फॉब्स, जो कि डेविड की फियोंसे थी, उसके लिए घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि केव की एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी थी। 9 बज चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जब मोरैग फॉब्स केव्स के एंट्रेंस पर जाती है तो देखकर दंग रह जाती है। केव की एंट्रेंस पानी में डूब चुकी थी और वहां लेक बन चुकी थी। मोरैग डर से 4 किलोमीटर दूर तक दौड़ती है और रेस्क्यू अलार्म को बजाती है। केव के अंदर डेविड यहाँ किसी से भी केव के बारे में ज्यादा जानता था और केव में पानी के लेवल बढ़ने से इसे आइडिया लग चुकी थी, लेकिन वो केव के एंट्रेंस से 3 घंटे की दूरी पर होते हैं। वो सिर्फ जल्द से जल्द केव के हायर सेक्शन वाले चेंबर में जाने की कोशिश कर सकते थे। माइकल और जेफ सबसे आगे थे, तो वो लौटने के लिए स्टार्टिंग के सबसे नैरो सेक्शन को क्रॉस करते हैं। पीछे 4 लोग अपने इक्विपमेंट को गैदर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेविड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो केव से बाहर निकल जाएगा। अब पहली बार थी कि पानी की लेवल नीचे से नहीं बढ़ रही थी, बल्कि इसके सामने से, इसके फेस की तरफ से आ रही थी। वो कोशिश करते हैं पैसेज के ऊपर के क्रैक में अपने फेसेस को उठाने की, ताकि सांसें मिलती रहे। पैनिक और एंजाइटी के बावजूद भी वो सिचुएशन को आराम से संभाल रहे थे, लेकिन पानी की लेवल मिनट मिनट बढ़ रही थी और सच्चाई यही थी कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। जॉन, जो टनल में सबसे पीछे था, वो अपने दोस्तों की आवाजें सुनता है, जो चिल्ला कर कह रहे थे कि आगे मत आओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन जॉन जब तक पीछे मुड़ता, वो पानी में डूब चुका था।
सर के ऊपर इन्हें एक क्रैक नजर आती है जिसमें वो अपने सर को ऊपर उठाता है, लेकिन वो क्रैक बेहद टाइट थी इसके फिट होने के लिए और वो वहीं जैम हो जाता है और पानी के लेवल बढ़ने से इसकी भी मौत हो जाती है। बाहर 100 से ज्यादा वॉलेंटियर और रेस्क्यूअर सबसे पहले मोटर पंप से केव से पानी को बाहर निकालते हैं और रेस्क्यूअर फार मैराथन के एंड में घुसकर केवर के लिए आवाजें देते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती और वहां उन्हें सबसे पहले माइकल और जेफ की डेड बॉडीज नजर आती है। जेफ और माइकल ने अपने शरीर को ऊपर के रीज में फंसा लिया था अपनी आखिरी सांस लेने के लिए और एक एक करके इन्हें और 3 डेड बॉडीज मिलती है, लेकिन जॉन की डेड बॉडीज अभी तक नहीं मिलती और 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद जॉन की डेड बॉडी मिलती है। एक नैरो पैसेज में जहां से हिलना भी मुश्किल हो वहां से पानी में दम घुट कर मरना कैसा होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सभी डेड बॉडीज को बाहर लानी बेहद मुश्किल काम थी, इसलिए बॉडीज को वहीं रहने दिया जाता है और केव को हमेशा के लिए सील कर दी जाती है। 3 साल तक लगातार उनकी डेड बॉडीज वहीं मैराथन क्रॉल में रहती है, वही पानी से धुलते हुए जिसमें वो डूबे हुए थे और फिर सभी को केव के ऊपर वाले चेम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम सैंक्चुरी पड़ती है और केव को अगले कई सालों तक सील कर दी जाती है। मॉसदेल केव अब सिर्फ केव नहीं थी, अब वो 6 लोगों की कबर बन चुकी थी जिसमें 6 जवान लोग मारे गए। अब ये जगह हॉन्टेड बन चुकी है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें भी सुनी हैं जो कि आप भी सुन सकते हो। हो सकता है ये आवाजें वहां की इन्वायरमेंट और पानी की हो, लेकिन थोड़ी सी डरावनी तो है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर जो लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में पूछे थे। तो आखिर क्यों इन 6 लोगों को अंदर जाने की जरूरत पड़ी? क्यों वो खुद को जोखिम में डालकर एक नैरो स्पेस में चलते हैं जहां पता नहीं वो कभी लौट पाएंगे या नहीं? तो इसका जवाब होली मोली एलेक्स देते हैं जो कि एक एक्सपीरियंस केवर है। कहते हैं, मेरे लिए ये एक अलग दुनिया है जहां मैं इस मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस से दूर आ सकता हूँ। नए नए जगहों को खोजना और ऐसी जगह जाना जहां इंटायर हिस्ट्री में कोई ना आया हो और उस जगह की खूबसूरती को देखने का सौभाग्य प्राप्त करना मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और दूसरी चीज अच्छी लगती है कि यहाँ आपके शरीर का एक एक अंग आप फुल पोटेंशियल में यूज करते हो। सोचने समझने की शक्ति, पैनिक मोमेंट में भी शांत रहना, आप जिंदगी की असल मतलब सीखने लगते हो। आप खुद को वैल्यू करना सीखते हो और आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने लगते हो। और हाँ, आप खुद को चैलेंज करते हो, खुद को लिमिटलेस पुश करते हो एक अलग एक्सपीरियंस के लिए। मैं मानता हूँ केवल मॉडर्न डे पायनियर है जो नई जगहों में जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में, डाइवर्स ओशियन में। और केविंग इसलिए भी तो स्पेशल है कि कोई भी थोड़ी सी हिम्मत करके और बिना कोई पैसों के ये एक्सपीरियंस कर सकता है, अनलाइक अदर मिलियनर्स। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि केवर को अंदर जाने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। ये आसान है कि कहीं दूर से बैठकर ये सोचना कि केविंग बुरा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी मॉसदेल केव में अपनी जान गंवाई, श्योर उन्होंने रिस्क लिया, बट सम टाइम यू हैव टू टेक रिस्क टू लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड मुझे भी लगता है कि मुझे एक बार केविंग ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मॉसदेल केव तो बिल्कुल नहीं।